दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल जी छोड़ दिए गए हैं, उसके बाद वो सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा करने में लग गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह जाना, अपनी फ़ोटो खिंचाना और पूरे उसमें प्रचार तंत्र में लग चुके हैं। जबकि इनके लिए कई कंडीशन रखी गई थी, सिर्फ आप चुनाव प्रचार करेंगे, कहीं साइन नहीं करेंगे, अपने गवाहों से नहीं मिलेंगे और उस पर कोई बात नहीं बोलेंगे। मगर आज जो उनका रहा, कल से लेके आज दिन तक सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा में पूर्णतया लगे हुए हैं और चुनाव की आचार संहिता का भी उल्लंघन करने लगे। जिस तरह से मंदिर में भीड़ लेके जाना, वहाँ का सिस्टम को बिगाड़ना, ये सब आचार संहिता के उल्लंघन में। दूसरी बात, इनके ऊपर शोभा नहीं देता। इनके उस पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया की, इवन लालू की बेटी ने भी इनके जो छोड़े गए हैं उस तरीके को लालू की बेटी ने भी पसंद नहीं किया, उनके भी बयान आ गए। साथ में संजय निरुपम ने भी कहा है कि यह गलत हुआ है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये मंदिर गए तो लोगों को उम्मीद थी कि मंदिर सिर्फ राजनीतिक रूप से अपने को कैश कराने गए मंदिर, और वहाँ पर जाके उम्मीद थी, जब तमाम लोग पूजा करते, जब भी लोग पूजा करते हैं, किसी भी मज़हब में इबादत करते हैं तो कहते हैं भगवान मेरी गलतियों को माफ़ करना, या मुस्लिम अपने उनसे कहता है, ईसाई अपने उसमें कहता है कि हमारी गलतियों को माफ़ करना। काश यदि आज लोगों को उम्मीद थी कि ये कहेंगे कि हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिएगा, हमसे कोई गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे लेने के लिए आरती इन्होंने उल्टी दिशा में की, जबकि उल्टी दिशा में आरती करना बहुत गलत माना जाता है और तांत्रिक अनुष्ठान उसको बोला जाता है। और उल्टी दिशा में आरती का बहुत ही गलत। आपको बता रहे, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गुरुद्वारे गई थी, उन्होंने कहा था हमारे उससे जो भी गलतियां हो गई हों मैं माफ़ी मांगती हूँ। यही पोजीशन ब्रह्म प्रकाश जी की थी। और उल्टी दिशा की आरती करना बेहद ही गलत माना जाता। यही 2020 में हुआ था, फरवरी में लोग गए थे तो एक जगह उल्टी दिशा का वो हुआ था, तो फरवरी में इतना भयंकर दंगा हुआ था, दिल्ली में 57 लोग मरे थे, 57 लोग मरे थे। ये कहिए डोभाल जब जाफराबाद में उतरे हैं, खुद सड़कों में पैदल उतरे, तब जाकर दंगा कंट्रोल हुआ था। इसके पहले 1984 में भी यही हुआ था, उल्टी दिशा की आरती। उल्टी दिशा की आरती इतनी अपशकुन मानी जाती, इन्होंने क्यों योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने की, फिर इनके बाद इनकी वाइफ ने की, और उसके बाद आपको बताना करके फिर उल्टी दिशा में की गई आरती, उसको बड़ा अशुभ माना जाता है। और ये जानबूझ करके अनुष्ठान होते हैं जो तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। इसके अलावा आपको क्लियर कर दें कि कल जज ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण घटना कहा था चुनाव को। दूसरा उन्होंने कहा जमानत देने के मामले की योग्यता और उसकी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं है माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है इनको लिए स्पेशल कोई नहीं, सिर्फ चुनाव के लिए इनको ये छूट दी जाती है। उसमें कई कंडीशन, आज से ही इन्होंने उन नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जो एक बेहद गलत बात है। ये चुनाव की आचार संहिता के अलावा कोर्ट के कही हुई बातों को भी नहीं मान रहे हैं। और अब जो ये हैं, ये जेल रिटर्न क्लब के हिस्सा हो गए। ताजुब की बात देखिए, जो शख्स सोनिया गांधी को जेल भिजवाने के लिए कहता था, जो शख्स शीला दीक्षित कहता था कि मेरे पास कमरों में फाइल लगी हुई हैं, और वो साइलेंट रहा, जो शिबू सोरेन के लिए कहता था, जयललिता के लिए कहता था, लालू यादव के लिए कहता था, सबके लिए वो खुद जेल पहुंच गया, वो खुद जेल पहुंच गया। और अभी फिर इनको जेल जाना, ऐसा नहीं कि ये छूट गए, इनको क्लीन चिट मिल गई, इनको फिर जेल जाना है। और सिर्फ इनको 20 दिन की मोहलत मिली है, 20 दिन की मोहलत मिली है। 2 तारीख को इनको जाके आत्मसमर्पण कर देना, फिर जेल वैसे जाके विधिवत रहेंगे। दूसरी इनको जो जमानत मिली है सिर्फ चुनावी उस पर, मगर अब जो ये है, ये उपयोग, आज ईडी ने भी चार्जशीट फाइल कर दी है शराब घोटाले में इनकी, और एनआईए वाली उधर जांच हो रही है। इनके छोड़ देने के बाद जो सबसे ज़्यादा उथल पुथल हो रही, कल रात से लेके अभी तक जेल में बंद कैदी, बड़े बड़े कैदी जिनके ऊपर गंभीर आरोप, वो सिर्फ इसी में लगे हैं कि मुझको छोड़ दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। और सबके वकील वो सब लोग तैयारी में लग गए
कि मुझे किसी तरह छोड़ दिया। आपको बताना है पंजाब में अमृतपाल के भी छोड़े जाने की संभावना, चूँकि एक ये हो गया, एक ऑर्डर हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट से हो गया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को हर जगह फॉलो होगा। अब ये पोजीशन मुख्तार अंसारी के बेटे को भी छोड़ना पड़ेगा तमाम वो, चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट की दी जाएगा, सर अभी अभी एक निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट की, 2 बेंच ने किया है, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। कुल मिलाकर के ये एक परंपरा केजरीवाल जी ने हर जगह गलत परंपरा को इन्होंने जन्म दिया, और उसका परिणाम है कि एक गलत शुरुआत होने जा रही है। अमृतपाल के अलावा अभी भुल्लड़ के लिए भी इस तरह की खबरें कि उनको भी छोड़े जाने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। अब ये समस्या है कि तमाम जो जेल में कैदी बंद हैं उनका अपराध चाहे जो उनको भी चुनाव की ज़रूरत है, और उनका भी चुनाव प्रचार में अहम रोल है। मुख्तार अंसारी का मेन चुनाव जो देखता था, उनका लड़का देखता था, वो जेल में। तो ये एक गलत परंपरा पड़ रही, सब जगह विरोध है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये रिजाइन कर देंगे। ये अब देखिए आरती, देखिए इन्होंने एंटी क्लॉक बाई, इनके बगल में कह रही हैं सुनीता जी। इसके पहले सुनीता जी नहीं गई, जब ये बंद थे, अगर पहले जाती वहाँ पे बैठती, किसी दिन व्रत रहती, नहीं कोई, सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए केजरीवाल जी देखिए किस तरह से गलत दिशा में। और बगल में वो सुनीता जी भी खड़ी, वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार, वो चाह रही कि शायद हनुमान जी इनको मुख्यमंत्री, इन्होंने ज़रूर मांगा होगा, हे हनुमान जी मुझे मुख्यमंत्री बना दो। अब देखिए प्राचीन हनुमान मंदिर पे गए, आज इतना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, वहाँ भीड़ लेकर गए सिर्फ फ़ोटो सेशन कराने के लिए। लगातार इनका सुबह से लेके, जबकि इनको सुबह की आरती में जाना चाहिए, काकर आरती शुभ होती, काकर आरती शुभ होती, काकर आरती या मंगला आरती पे नहीं गए, ये दोपहर के बाद की आरती पे गए। और आरती जो की जाती है उसमें 4 बार चरण की ओर की जाती है क्लॉक वाइज में, दूसरी 2 बार नाभि की ओर की जाती है, 1 बार मुख की ओर की जाती है। इन्होंने आरती को उस ढंग से नहीं किया, ये तांत्रिक अनुष्ठान में होती है जिस तरह से इन्होंने आरती की। यही एक वजह सन 1962 में जिस समय चाइना ने युद्ध किया था, तो एक आरती हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आरती की समाप्ति में चाइना जो है वो हट जाएगा, अपने आप हट गया था। हमेशा करपाती जी कहते थे इस तरह की आरती मत कीजिए, करपाती जी कहते थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जा कर के वहाँ पे माफ़ी मांगी थी। तमाम इन्होंने अभी तक अपने गुनाह को कबूल नहीं किया कि अब चलिए अब शराब के लिए कुछ भी हो गई हो बाबा, अब हम ये नहीं करेंगे। कुल मिला के राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये बराबर लगे रहे। यही पोजीशन 1984 में हुई थी, बहुत भयंकर दंगा हुआ था, जिस पे आप समझ लीजिए उसके बाद इसमें टाइटलर को, उनको सज्जन कुमार ने खुद एक बार कही थी कि मुझसे कुछ गलती हो गई भगवान के उस पर, ये इन्होंने शब्द थे। तो जो स्थितियाँ कुल मिला के केजरीवाल का ये आना और जिस तरह से राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं, सिर्फ इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इन्होंने मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा इनके कार्यकाल में ये लाल मुंह के बंदर सबसे ज़्यादा पकड़े गए, और उनका पकड़ करके उनको बाहर छुड़वा दिया गया, कुछ को इंजेक्शन दिए गए इनके कार्यकाल। इन्होंने हनुमान मंदिरों के लिए कुछ नहीं किया। ये चाहते तो वहाँ पे कनॉट प्लेस के मंदिर के लिए बहुत कुछ निर्माण कर सकते, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में उन्होंने भी इनसे प्रस्ताव रखा था, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं कराया। इन्होंने सिर्फ एक बैनर बनवाया था, जिस समय वो जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, एक बैनर वहाँ टंगवाया था। तो उन लोगों ने बात कही थी कि सिर्फ बैनर से क्या होता, आपने कुछ में किसी मंदिर के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं किया, सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। ये बात दिल्ली के लोगों को पसंद नहीं है। दिल्ली के लोग ये चाह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। अब ये देते हैं कि नहीं है, क्योंकि ये कोई भी फाइल निपटा नहीं सकते, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।